हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी वेलकम। दिस इज विष्णु फ्रॉम मुश्किल सॉल्यूशन। अभी तक के इस वीडियो सीरीज़ के अंदर अपन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के फोर्ट्स देख चुके थे। इस वीडियो लेक्चर में अपन कर्नाटक के फोर्ट्स देखेंगे। चलते अपन वीडियो लेक्चर के अंदर। फर्स्ट फोर्ट आ जाता अपना बसव कल्याण का किला। बसव कल्याण का किला कौन से ज़िले में हो जाएगा? कर्नाटक के बीदर ज़िले के अंदर हो जाता है। ठीक है, बसव कल्याण का किला पहले कल्याणी किला कहा जाता था क्योंकि ये कल्याणी क्षेत्र में था। फिर नेक्स्ट आता अपना चालुक्यों की राजधानी 10वीं शताब्दी में मान्यखेत से कल्याण स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, फिर आता अपना किले का निर्माण। किले का निर्माण कल्याणी के चालुक्य के द्वारा करवाया गया था। करवाने वाला कौन था? राजा नलराज करवाया था। फिर आता अपना 12वीं शताब्दी में किले का महान आध्यात्मिक विद्वान बसवेश्वर के नाम पर इसका नाम रखा गया। फिर किले में कुल 7 द्वार हो गए। फिर मुख्य द्वार क्या हो जाता है? अखंड दरवाजा हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ बसव कल्याण का किला कंप्लीट हो जाता है अपना। कहाँ पे हो जाता है? बिदर के अंदर हो गया। कल्याणी का किला बोल दिया इसको। चालुक्यों की राजधानी कहाँ से? मान्यखेत से कल्याण ट्रांसफर हो जाती है। फिर निर्माण इसका राजा नलराज के द्वारा करवाया गया और इसी के अंदर किसके? विद्वान बसवेश्वर के नाम पे इसका नाम रखा गया। और किले के 7 दरवाजे, जिसमें से मुख्य दरवाजा कौन? अखंड दरवाजा हो जाता है। नेक्स्ट अपना किला आता है बेल्लारी का किला। बेल्लारी का किला बेल्लारी कोटे भी बोल देते हैं इसको। कौन सी पहाड़ी पे? बल्लारी गुड़ा पहाड़ी पे हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे? कर्नाटक के बेल्लारी जिले के अंदर हो जाता है। फिर आता है अपना इस किले के 2 भाग हो जाते हैं, ऊपरी किला और निचला किला। ऊपरी किला विजयनगर साम्राज्य के सामंत हनुमप्पा नायक के द्वारा बनवाया गया था, जबकि निचला किला 18वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा बनवाया गया था। मतलब इस किले के 2 भाग हो गए, एक तो ऊपरी एक निचली। ऊपरी वाला भाग बनवा दिया किसने? हनुमप्पा नायक के द्वारा, जबकि निचला वाला पार्ट किसने बनवा दिया? हैदर अली के द्वारा बनवा दिया जाता है। फिर आता अपना हैदर अली के काल में निचले किले में क्या था? बैरक और उसका शस्त्रागार था। इसी के साथ अपना बेल्लारी का किला कंप्लीट हो जाता है। बेल्लारी किला बेल्लारीगुड़ा पहाड़ी पे हो जाएगा, बेल्लारी जिले के अंदर हो जाएगा। किले के 2 भाग हो गए। फर्स्ट पार्ट बनवा दिया हनुमप्पा नायक ने, सेकंड पार्ट बनवा दिया हैदर अली ने, और हैदर अली का इसी के अंदर क्या हो जाता है? शस्त्रागार हो जाता है। नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना कित्तूर चेन्नम्मा किला। कित्तूर चेन्नम्मा किला बेलगांव जिले के अंदर हो जाता है। फिर कित्तूर चेन्नम्मा किला का नाम, किले का निर्माण किसने 1650 से 1680 के बीच में करवाया था? देसाई वंश के शासक अल्लप्पा गौड़ा सरदेसाई के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अल्लप्पा गौड़ा सरदेसाई के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आता अपना कित्तूर रानी चेन्नम्मा मेमोरियल सरकारी संग्रहालय कित्तूर यहीं पे स्थित है। इसी के पास में क्या संग्रहालय स्थित हो जाता है। फिर आता अपना कर्नाटक की एक लिंगायत महारानी महिला योद्धा होती है, क्या नाम होता है? रानी चेन्नम्मा, द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। इसी के नाम पे ये चेन्नम्मा रखा गया है। ठीक है, फिर यहीं पे क्या नाथपंथी मठ हो जाता है, मारुति मंदिर हो जाता है, कमलेश्वर महान मंदिर हो जाता है, दयमवा मंदिर हो जाता है, और बसवन्ना मंदिर हो जाता है। कुल मिला के ये कहाँ पे हो गया? बेलगाम जिले के अंदर हो गया। निर्माण अल्लप्पा गौड़ा सरदेसाई के द्वारा करवा दिया गया, और यहीं पे एक सरकारी संग्रहालय हो जाता है। कौन सा? रानी चेन्नम्मा मेमोरियल सरकारी संग्रहालय हो जाता है। फिर आता अपना नेक्स्ट बिदर का किला। बिदर का किला कर्नाटक के बिदर जिले के अंदर हो गया। ठीक है, और बहमनी सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा 1427 के अंदर अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित कर दी गई थी। फिर बिदर का किला अहमद शाह वली बहमन द्वारा निर्माण कराया गया था। मतलब बिदर का किला किसने बनवाया? अहमद शाह वली बहमन शाह के द्वारा बनवाया गया। फिर आता अपना किले के इसके अंदर 7 द्वार हो जाते हैं, और किले के दीवार पे कितने बुर्ज हो जाते हैं? 37 बुर्ज हो जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा बुर्ज 99 बुर्ज कहाँ पे? राजस्थान का फोर्ट होता है जैसलमेर, उसके अंदर 99 बुर्ज हो जाते हैं, जबकि इस पर कितने? 37 बुर्ज हो गए। फिर आता अपना इसके अंदर क्या क्या हो जाता है? रंगीन महल हो जाएगा, तख्त महल हो जाएगा, सिंहासन कमरा हो जाता है, जामी मस्जिद यानी महान मस्जिद हो जाएगी, और 16 खंबा मस्जिद यानी 16 स्तंभ का मस्जिद हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कहाँ पे हो गया? बिदर जिले के अंदर हो गया। और अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा ही बिदर अपनी कैपिटल गुलबर्गा से बिदर ट्रांसफर कर दी गई थी, और इसका निर्माण बिदर का किला निर्माण किसने करवाया? अहमद शाह वली बहमन के द्वारा करवाया गया। फिर आता है नेक्स्ट अपना चित्रदुर्ग फोर्ट। चित्रदुर्ग फोर्ट राजस्थान कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के अंदर हो जाता है। ठीक है, और अंग्रेजों ने इसे क्या बोल दिया था? चित्रदुर्ग बोल दिया था। फिर आता अपना इस किले का नाम चित्रकाल दुर्ग भी होता है, जिसका अर्थ क्या हो गया कन्नड़ में? सुरमय किला। मतलब काफ़ी
इसके अंदर 7 लेयर्स में दीवारें बनी हुई है। फिर आता है किले का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। किनके द्वारा? चालुक्य और होयसल शामिल हैं। फिर आता है किले के विभिन्न मार्ग के साथ 7 सकेंद्रित दुर्ग दीवारें एक ही श्रृंखला में बनाई गई है। 7 सकेंद्रित दीवारें इसके एक ही साथ बनाई गई है। फिर आता है अपना किले के अंदर, किले के सबसे ऊपरी भाग में कितने टोटल 18 मंदिर हो जाते हैं। और सबसे पुराना मंदिर कौन सा? हिडिंबेश्वर का मंदिर हो जाता है। फिर स्थानीय लोग इसको क्या बोल देते हैं? कलिन्ना कोटे या फिर स्टोन किला भी बोल देते हैं। तो फिर कहाँ पे हो गया ये चित्रदुर्ग किला? चित्रदुर्ग जिले के अंदर हो जाएगा, कर्नाटक के। इसका ही नाम क्या हो गया? चित्रकाल दुर्ग हो गया, जिसका मीनिंग हो जाता है सुरमय किला। और निर्माण चालुक्य और होयसल वंश के द्वारा करवाया जाता है। और किले के अंदर ही क्या 18 मंदिर हो जाते हैं, जिसमें सबसे पुराना और दिलचस्प मंदिर कौन सा हो जाता है? हिडिंबेश्वर मंदिर हो जाता है। और स्थानीय लोग उसको क्या बोल देते हैं? कलिन्ना कोटे या फिर स्टोन किला बोल देते हैं। नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना गजेंद्रगढ़। गजेंद्रगढ़ या फिर इसे बोल दिया, क्या बोल दिया? गजेंद्रगढ़ा, जो कि कहाँ पे? गढ़ जिले के अंदर, कर्नाटक के अंदर है। फिर हाथी के जैसा दिखने के कारण इसको स्थानीय लोगों ने क्या बोल दिया? गढ़ा बोल दिया। फिर आता अपना गजेंद्रगढ़ के अंदर ही क्या कौन सा मंदिर है? कलाकालेश्वर मंदिर होने के कारण ये एक काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो जाता है। फिर इसका निर्माण, किले का निर्माण और नवीनीकरण किनके द्वारा? शिवाजी के द्वारा करवाया गया था, छत्रपति शिवाजी के द्वारा। फिर आता अपना दूसरा मैसूर का युद्ध होता है। टीपू सुल्तान को मराठा और निजाम के साथ एक सशस्त्र संघर्ष करना पड़ता है 1786 से 87 के बीच में। तब यहीं पे गजेंद्रगढ़ की संधि होती है और उसी के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट आता अपना, नेक्स्ट फोर्ट आ जाता अपना गुलबर्गा किला। गुलबर्गा किला गुलबर्गा जिले के अंदर हो जाएगा, कर्नाटक के। फिर इसका निर्माण गुलबर्गा में ही करवाया गया था 1347 में बहमनी राजवंश के अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर है अपना बाद में 1367 में किले के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। फिर गुलबर्गा किले को विजयनगर सम्राट द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया था। फिर मतलब किले को पूरा ही तोड़ के विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे, उनके द्वारा इस किले को तोड़ दिया गया था। लेकिन बाद में यूसुफ आदिल शाह ने 1459 से 1511 के बीच में इसका पुनर्निर्माण करवाया और आदिल शाह वंश का स्थापना किया। फिर बीजापुर सल्तनत की स्थापना की। तो गुलबर्गा किला कौन से जिले के अंदर? गुलबर्गा जिले के अंदर हो जाएगा। इसका निर्माण अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा करवा दिया गया। इसके अंदर एक जामा मस्जिद हो गई। विजयनगर का सम्राट होता है, वो इसको गुलबर्गा किले को गिरवा देता है, लेकिन यूसुफ आदिल शाह के द्वारा पुनर्निर्मित करवा दिया जाता है। नेक्स्ट फोर्ट आता अपना, और यहीं पे इसमें क्या है? सूफी संत सैयद मोहम्मद गैसू दरज का मकबरा है, जिसे क्या बोल दिया? ख्वाजा बंदे नवाज के नाम से जानते हैं। फिर आता अपना मंजराबाद का किला। मंजराबाद का किला सकलेशपुर तालुका के अंदर हो जाएगा, हासन जिले के अंदर, कर्नाटक के हासन जिले के अंदर हो जाएगा, सकलेशपुर तालुका के अंदर। फिर मंजराबाद किले का निर्माण 1792 के अंदर टीपू सुल्तान के द्वारा करवाया गया था और उसके बाद में इसको एक जेल के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर आता अपना इसका आर्किटेक्चर कौन हो जाता है? फ्रेंच आर्किटेक्चर हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? वोबन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता अपना, इसका आकार तारे के समान है, जिसके बीच में एक पहाड़ी है और 9 कोने हो जाते हैं। तो ये कैसा? तारे के समान हो गया किला। फिर किले तक पहुंचने के लिए 250 सीढ़ियाँ हो जाती हैं और केंद्र में एक खोखला दरवाजा हो जाता है, जिसे श्रीरंगपट्टनम की और जाने वाली एक सुरंग के द्वारा प्रवेश द्वार हो जाता है। तो कुल मिला के ये मंजराबाद का किला कहाँ पे? कौन से जिले के अंदर? हासन जिले के अंदर हो गया। निर्माण टीपू सुल्तान के द्वारा और इसका आर्किटेक्ट फ्रेंच आर्किटेक्ट होता है वोबन, उसके द्वारा निर्माण करवाया गया। तारे की आकृति का हो गया। नेक्स्ट फोर्ट आता अपना मिर्जान फोर्ट। मिर्जान फोर्ट ये कौन सी नदी किनारे? अगनासिनी नदी के तट पे हो जाता है। फिर ये अपना गैरसोप्पा यानी विजयनगर साम्राज्य के तहत की रानी चन्ना भैरदेवी को शुरुआत में 16वीं शताब्दी में मिर्जान किले का निर्माण करवाया। तो निर्माण किसने करवाया? चन्ना भैरदेवी के द्वारा करवाया गया। फिर अपना इस चन्ना भैरदेवी को क्या बोल दिया? द पेपर क्वीन या फिर रेना द पिमेंटा की उपाधि दी गई। फिर किले के 4 प्रवेश द्वार हो जाते हैं। इसी के साथ अपना ये मिर्जान फोर्ट हो जाता है। तो कौन सी नदी के किनारे? अगनासिनी नदी के किनारे। और निर्माण करता कौन हो जाती है? चन्ना भैरदेवी हो जाती है। फिर आता अपना नेक्स्ट फोर्ट आता है मुदगल का किला। मुदगल का किला रायचूर जिले के अंदर हो जाएगा। मुदगल किले का इतिहास यादव राजवंश के द्वारा जुड़ा हुआ है। फिर
14वीं शताब्दी में यह काकतीय साम्राज्य की चौकी होती है। फिर बाद में यह किला बीजापुर के राजाओं के कब्जे में आ जाता है। नेक्स्ट है, ये किले में एक पुराना रोमन कैथोलिक चर्च भी है। तो इसी के साथ ही अपना मुदगल का किला कंप्लीट हो जाता है। कौन से जिले के अंदर? रायचूर जिले के अंदर हो जाएगा। और मुदगल किले का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? यादव राजवंश, काकतीय राजवंश, उनसे जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना सावदत्ती का किला। सावदत्ती का किला 18वीं शताब्दी में निर्मित होता है। कौन से जिले के अंदर? बेलगांव जिले के अंदर हो जाता है। फिर सावदत्ती का ऐतिहासिक नाम क्या हो जाता है? सुगंधावर्ती या फिर सौगंधीपुरा हो जाता है। फिर रत्ता वंश की राजधानी ये होती है। कब होती है? 875 से 1230 के अंदर ये उनकी राजधानी होती है। सावदत्ती किले में कत्सिदेश्वर मंदिर हो जाता है। मतलब किससे रिलेटेड हो गया? ये शिवजी से रिलेटेड हो गया। फिर किले को मजबूत करने के लिए 8 गढ़ हो गए, इसके अंदर 8 गढ़ हो जाते हैं। फिर इसी के साथ अपना ये सावदत्ती का किला हो जाता है। निर्माण कब होता है? बेलगांव जिले में हो गया, निर्माण हो गया, ये 18वीं शताब्दी में निर्मित हो जाता है। फिर इसका सावदत्ती का ऐतिहासिक नाम क्या हो गया? सुगंधवर्ती या फिर सौगंधीपुरा हो जाता है। फिर नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना बादामी का किला। बादामी का किला कर्नाटक के बगलकोट जिले के अंदर हो गया, बगलकोट जिले के अंदर हो गया। फिर ठीक है, बादामी किला एक पहाड़ी पे हो जाता है, ठीक है, और उस पहाड़ी पे क्या? बादामी गुफाएं हैं। फिर बादामी का पौराणिक नाम वातापी था, ठीक है। यह 540 ईस्वी से 757 ईस्वी तक बादामी के चालुक्य की राजधानी रहती है। कौन सी? बादामी। फिर नेक्स्ट है अपना, तो बादामी किला कहाँ हो गया? बगलकोट जिले के अंदर हो गया। और इसी के सामने कौन सी गुफा है? बादामी की गुफा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता अपना कौन सा फोर्ट? बेलगाम का फोर्ट। बेलगाम का फोर्ट बेलगाम जिले के अंदर हो गया। सह्याद्री पर्वत की श्रृंखला के तलहटी में हो जाएगा। और कौन सी नदी के किनारे? मार्कंडेय नदी के किनारे हो जाता है। फिर बेलगाम का किला कर्नाटक राज्य का सबसे पुराना किला हो जाता है। तो ये किला पत्थरों में मिट्टी से निर्मित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मूल रूप से 1204 में बिची राजा रट्टा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? बिची राजा रट्टा वंश का है, उसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। फिर किले की सीमा के भीतर मंदिर, मस्जिद और हिंदू के साथ हिंदू, जैन धर्म और मुस्लिम धर्म स्थापत्य इफेक्ट है। फिर किले के अंदर ही कमल बस्ती जैन मंदिर हो जाता है, सफ़ा मस्जिद हो जाती है, जामिया मस्जिद हो जाती है। मतलब ये जैन से रिलेटेड हो गया, ये मुस्लिम से रिलेटेड हो गया, और ये गणेश हिंदुओं से रिलेटेड हो गया, गणेश मंदिर और दुर्गा मंदिर। नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस वाडिया राजवंश का आधिकारिक निवासी स्थान हो जाता है और मैसूर साम्राज्य की सीट हो जाती है। फिर मैसूर को आमतौर पर क्या बोल दिया? महलों का शहर। मूल रूप से पूरगिरी शाब्दिक अर्थ हो गया गढ़ के रूप में जाना जाता है। अब इसे क्या बोल दिया? पुराने किले के रूप में जाना जाता है, पुराना किले के रूप में जाना जाता है। यदुराय ने 14वीं शताब्दी में पुराने किले के अंदर पहला महल बनवाया था, ठीक है। उसके बाद में वर्तमान संरचना 897 से 812 के बीच में लाई गई, और महल बनाने के लिए ब्रिटिश वास्तुकार कौन होते हैं? हेनरी इरविन के द्वारा इसको निर्मित किया गया। वास्तुकार कौन हो गया? हेनरी इरविन हो गया इसका, मैसूर पैलेस का, लेटेस्ट वाले का। और पुराना किला इसके अंदर मतलब सबसे पहला वाला महल किसने बनवाया था? यदुराय ने बनवाया था। कब? 14वीं शताब्दी के अंदर बनवाया गया था। और मैसूर का मीनिंग क्या हो जाता है? महलों का शहर हो जाता है। फिर यहाँ पे कौन से राजवंश का अधिकार हो जाता है? वाडिया राजवंश का अधिकार हो जाता है। फिर इसी के साथ अपने सारे फोर्ट हो गए। अब जो भी बचे हुए फोर्ट है कर्नाटक के वो देख लेते हैं। जलादुर्ग किला, बसो कल्याण किला, बीदर का किला, बेंगलोर का किला, मीरजान का किला, बादामी किला, सावदत्ती किला कहाँ पे? बेलगांव में हो गया, गुलबर्गा किला, कित्तूर चेन्नम्मा किला, बेल्लारी किला, फिर आता है चित्रदुर्ग किला, फिर मैसूर पैलेस हो गया, मंजरा किला हो गया, मुदगल का किला हो गया, गजेंद्रगढ़ का किला हो गया, बीजापुर का किला हो गया, तालीकोटा का किला हो गया। फिर तालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1565 के अंदर तालीकोटा का युद्ध होता है। इसी के साथ विजयनगर साम्राज्य की अस्त होता है, मतलब खत्म हो जाता है। फिर कोटनाल का किला हो गया, नागाबिन्नल का किला हो गया, फिर आता है हिरेमुरल का किला हो जाता है। फिर कौन सा? होनाअल्ली का किला हो गया। फिर नेक्स्ट है अपना रामदुर्ग किला हो गया, बेल होंगल किला हो गया, हुली का किला हो गया, गोकक किला हो गया, सिरस सांगीर किला हो गया, भीमगढ़ का किला हो गया, वल्लभगढ़ का किला हो गया, तोरगल का किला हो गया, मन्नौली का किला हो गया, फिर कित्तूर का किला हो गया, पारसगढ़ का किला, बेलगांव का किला, सोदंती का किला, फिर हो गया बीदर का किला, फिर हो गया अपना बसो कल्याण का किला, भालकी किला,
मान्यखेत किला, भटाम्बरा किला, हेंकोनी किला, और इसी के साथ अपने सारे कर्नाटक के सारे किले कंप्लीट होते हैं। थैंक यू गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेरी or फिर क्वेश्चन, you can find me on Instagram @muskilsolutions. Otherwise you can mail me on muskilsolution@gmail.com. अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू गाइज।